हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चर विद हॉर्टिकल्चरिस्ट में। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इम्पोर्टेंस मतलब महत्व क्या है हॉर्टिकल्चर का। दूसरा है हमारा पॉइंट कि स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब दायरा, मतलब जिस भी क्षेत्र का जितना दायरा होगा, जिस भी कोर्स का जितना दायरा होगा, वह कोर्स उतने ही लोगों को अपने साथ जोड़ेगा। ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर का क्या विस्तार है, मतलब क्या दायरा है, उसको हम जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हॉर्टिकल्चर का एरिया एंड प्रोडक्शन कितना है। तो एज पर इंडियन हॉर्टिकल्चर डेटाबेस, टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया 28.44 मिलियन हेक्टेयर एंड प्रोडक्शन 355.48 मिलियन टन्स। मतलब कहने की बात यह है कि पूरे भारत में हॉर्टिकल्चर की खेती 28.44 मिलियन हेक्टेयर लैंड मतलब भूमि पर होती है। ठीक है। एंड जो इसका उत्पादन है वो लगभग 355.48 मिलियन टन्स है। ठीक है। आगे की बात करते हैं। वहीं हम बात करते हैं फ्रूट क्रॉप की। तो फ्रूट क्रॉप्स कवर्स एन एरिया ऑफ 7.04 मिलियन हेक्टेयर एंड वेजिटेबल क्रॉप्स कवर 11.11 मिलियन हेक्टेयर। कहने का मतलब कि जो फ्रूट क्रॉप है उसका एरिया हमारा 7.04 मिलियन हेक्टेयर है, और जो हमारा वेजिटेबल क्रॉप्स है उसका हमारा एरिया 11.11 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि प्रोडक्शन कितना है। तो हमारा फ्रूट का प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली 110 110.21 मिलियन टन्स ऑफ फ्रूट्स एंड 209.14 मिलियन टन्स ऑफ वेजिटेबल आर प्रोड्यूस इन कंट्री एनुअली। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा टोटल फूड प्रोडक्शन है वो 110.21 मतलब 21 मिलियन या 21 मिलियन टन्स है। ठीक है। ये हमारा फ्रूट प्रोडक्शन है, और जो हमारा वेजिटेबल प्रोडक्शन है वो 209.14 मिलियन टन्स है एनुअली। एनुअली मतलब एक साल का इतना हमारा प्रोडक्शन होता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। मतलब इंडिया जो है वो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है पूरे वर्ल्ड में। पहले स्थान पे कौन है? तो चाइना है। आगे की बात करते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मतलब इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो, बनाना, कोकोनट, कैश्यूनट, पपाया, पोमग्रेनेट एटसेट्रा। कहने का मतलब है कि जो भारत है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन मैंगो का करता है। वर्ल्ड में मैंगो का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत करता है। ठीक है। बनाना का भी भारत ही सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, कोकोनट का भी, कैश्यूनट मतलब काजू का भी, और पपाया का। इसके अलावा पोमग्रेनेट, इन सभी क्रॉप्स का सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे इंडिया में होता है। इसके इसके बाद हम बात करते हैं। द कंट्री रैंक फर्स्ट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रेप, बनाना, कसावा, पी, पपाया एटसेट्रा। मतलब अब कुछ चीज़ों में भारत का जो है स्थान प्रोडक्टिविटी उत्पादकता में भी प्रथम है। जैसे कि आपका क्या है? ग्रेप, अंगूर के की उत्पादकता पर हेक्टेयर सबसे ज़्यादा कहाँ है? इंडिया में है। और बनाना, बनाना का भी सबसे ज़्यादा
उत्पादकता पर हेक्टेयर कहाँ है? इंडिया में है। कसावा, कसावा का भी, इसको टैपियोका भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका भी पर हेक्टेयर उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा है? तो इंडिया में है। फिर आगे की बात आती है पी, मटर, मटर की सबसे ज़्यादा उत्पादकता इंडिया में है। फिर उसके बाद आता है पपाया, पपाया का भी सबसे ज़्यादा उत्पादक राष्ट्र कौन है? तो इंडिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि उत्पादन क्या होता है, उत्पादन, ठीक है, और उत्पादकता क्या होती है, उत्पादकता, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये जो बड़ा सा लार्ज, बड़ा सा मैंने जो स्क्वायर बनाया है रेक्टेंगल शेप का, ये एक प्रकार का बहुत बड़ा एरिया है। इस पूरे एरिया से जितना हमारा प्रोड्यूस मतलब उत्पाद होता है, ठीक है, तो उसको हम उत्पादन बोलते हैं। और हमारा पर यूनिट मतलब पर हेक्टेयर जितना हमारा उत्पादन होता है, जितना हमारा प्रोड्यूस मिलता है हमको, उसको हम उत्पादकता बोलते हैं, ठीक है। तो इस पूरे क्षेत्र में जितना उत्पादन होता है, जितना हमारा प्रोड्यूस प्राप्त होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बात आ जाती है कि पर यूनिट, जैसे ये एक यूनिट है, इसमें जितना हमारा प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है, प्रोडक्टिविटी, ओके। आगे की बात आ जाती है इन स्पाइसेस, मतलब मसालों में इंडिया का क्या स्थान है? देखिएगा, इन स्पाइसेस द कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर, मतलब जो मसाले हैं उसमें जो भारत है वो प्रथम स्थान पे है। सबसे ज़्यादा अगर मसाले कहीं उत्पादन होता है, मसालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो कहाँ होता है? इंडिया में होता है। इसलिए इंडिया को क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ स्पाइसेस, ठीक है, या मसालों का बगीचा बोला जाता है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। इवन दो इन व्यू ऑफ राइजिंग डिमांड फॉर कंजप्शन, एक्सपोर्ट एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, द रिक्वायरमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस इज इंक्रीजेस। इसके साथ साथ जो डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है, जो डिमांड रेज हो रही है, उठती है, बढ़ती है, ठीक है, उसके अनुसार क्या है? जो कंजप्शन हो रहा है हमारा, ठीक है, कंजप्शन हो रहा है इसलिए डिमांड बढ़ रही है। कंजप्शन, एक्सपोर्ट एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है, इससे क्या हो रहा है? हॉर्टिकल्चरल जो उत्पाद है उसकी जो है डिमांड जो है, वो रिक्वायरमेंट जो है बढ़ती जा रही है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। इन व्यू ऑफ दीज देयर इज लॉट ऑफ स्कोप, इन सभी को देखते हुए मतलब देयर इज लॉट ऑफ स्कोप मतलब हॉर्टिकल्चर का बहुत ज़्यादा स्कोप क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड पोटेंशियल ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, जिसके कारण हमारा क्या है? इन जो है हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और उसकी जो पोटेंशियलिटी है हॉर्टिकल्चर क्रॉप की, वो हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है। क्यों? स्कोप इतना ज़्यादा होने के कारण, ठीक है। आगे की बात हम करते हैं, देखिएगा। यहाँ अपार्ट फ्रॉम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के साथ साथ फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री इन इंडिया comprising of florist trade, nursery plants, potted plant, potted plants, seed and bulbs products is being observed as sunrise industry. There is soaring business of flower in almost all metropolitan cities of the different states, ठीक है। मतलब फ्रूट और वेजिटेबल के साथ साथ हमारा फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री भी कंपैरिजन में क्या कर रही है? ग्रो कर रही है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? फ्लोरिस्ट ट्रेड हो रही है, मतलब फ्लावर के बीज का जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है। उसके अलावा क्या हो रहा है? इसमें नर्सरी प्लांट्स उगाए जा रहे हैं, ठीक है। जो देखे होंगे आप कहीं रोड के किनारे, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ में बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं? नर्सरीज होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर नर्सरीज प्लांट उगाए जा रहे हैं। उसके अलावा पॉटेड प्लांट्स उगाए जा रहे हैं, मतलब गमले में जो है प्लांट्स उगाए जा रहे हैं।
इसके अलावा सीड एंड बल्ब प्रोड्यूस किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सीड मतलब उसकी बीज का उत्पादन किया जा रहा है, और क्या किया जा रहा है? बल्ब। बल्ब में कुछ में जैसे प्रोपोगेशन होता है आपका, ग्लैडियोलस हो गया, ट्यूबरोज हो गया, लिली हो गया, इन सब का क्या है? बल्ब से प्रोपोगेशन होता है। तो बल्ब भी हमारे क्या हो जाते हैं? ये बल्ब प्रोडक्ट्स भी हमारे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री है, ये एक सनराइज मतलब उगती हुई इंडस्ट्री है, ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। और देयर इज अ सोरिंग बिजनेस ऑफ फ्लावर्स इन ऑलमोस्ट ऑल, मतलब जो ये फ्लावर का बिजनेस है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। ऑलमोस्ट इंडिया की जितनी भी मेट्रोपोलियन सिटीज़ हैं, ठीक है, तो मतलब बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जिसमें 10 लाख से भी ज़्यादा, सॉरी, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब करोड़ों में लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा है? इसका बिजनेस बढ़ता जा रहा है फ्लोरिकल्चर का। फिर आगे की बात करते हैं। द ट्रेडिशनल फ्लावर आर ग्रोन ऑन अ लार्ज हेक्टेयर ऑफ लैंड ऑन अ कॉमर्शियल स्केल। मतलब जो हमारे परंपरागत फ्लावर हैं, ट्रेडिशनल फ्लावर हैं, उनको बहुत बड़े लैंड पर क्या किया जा रहा है? उगाया जा रहा है कॉमर्शियल स्केल पे। कॉमर्शियल स्केल का मतलब होता है व्यापारिक उत्पादन की दृष्टि से। जो हमारे ट्रेडिशनल, जो हमारे बहुत पुराने ज़माने से जो हमारे फ्लावर्स उगाए जा रहे थे, उनको उनका बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा लैंड पर प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उनको ग्रो किया जा रहा है। फिर आगे की बात करते हैं। दीज फ्लावर्स आर मोस्टली ग्रोन फॉर लूज फ्लावर पर्पज। मतलब ये जो ट्रेडिशनल फ्लावर हैं, इनको क्या किया है? लूज फ्लावर पर्पज के लिए यूज। लूज फ्लावर क्या होते हैं? ऐसे फ्लावर जो विदाउट स्टॉक हम यूज करते हैं, जैसे कि हमारा गेंदा हो गया, ठीक, गेंदा हो गया, इसको हम क्या करते हैं? लूज फ्लावर, जैसे कि हमको कहीं वर्शिप पूजा के लिए जाना है तो वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है जैस्मिन हो गया, ठीक है, तो जैस्मिन का भी ऐसे ही यूज़ होता है। ऐसे बहुत सारे फ्लावर हैं जो लूज फ्लावर के रूप में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं एरिया अंडर मॉडर्न कट फ्लावर, मतलब जो आधुनिक कट फ्लावर हैं, उनका क्या हो रहा है? एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो देखते हैं, एरिया अंडर मॉडर्न कट फ्लावर लाइक रोज, क्राइजेंथेमम, ग्लैडियोलस, कार्नेशन एंड ऑर्किड्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। कहने का मतलब है कि जो मॉडर्न फ्लावर हैं, जैसे कि आपका रोज हो गया, क्राइजेंथेमम हो गया, ग्लैडियोलस हो गया, कार्नेशन हो गया, ऑर्किड्स हो गया, इनका दिन ब दिन जो है एरिया जो है क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं कि कितना फ्लावर्स में एरिया एंड प्रोडक्शन है। तो एज पर हॉर्टिकल्चर डाटाबेस 2023-24 एडवांस एस्टिमेटेड, ये पहले से ही एस्टिमेट कर दिया गया है क्योंकि अभी 24 का डेटा तो आया नहीं, बट जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, उसने पहले, वो लोग पहले ही एक स्टैटिकल डाटा एनालाइज कर लेते हैं कि लगभग इतना इस बार प्रोडक्शन होने वाला है। तो 285,000 हेक्टेयर एरिया, मतलब जो एरिया है फ्लावर्स का वो कितना है? 285,000 हेक्टेयर। एंड प्रोडक्शन 284,000 टन्स लूज फ्लावर। मतलब जो लूज फ्लावर का प्रोडक्शन कितना है? 2,284,000, मतलब 1000 टन्स, ठीक है। इसके बाद एंड 947,000 टन्स कट फ्लावर्स, और कट फ्लावर्स का कितना प्रोडक्शन है? 947,000 टन्स, ठीक है, इज अंडर द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर। मतलब फ्लावर की कल्टीवेशन के अंडर जो है इनका इतना प्रोडक्शन है। फिर आगे हम बात करते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स की, ठीक है। तो प्लांटेशन क्रॉप आप पहले से ही जान रहे होंगे। प्लांटेशन क्रॉप क्या होती हैं? तो प्लांटेशन क्रॉप्स आर अनदर पोटेंशियल सेक्टर। प्लांटेशन क्रॉप्स मैंने जैसे बात की, तो प्लांटेशन क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स which are grown is large extensive area and it is owned by a single man or a company, ठीक है। मतलब
ये जो हमारी प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं वो क्या है, ये बहुत बड़े स्केल पर उगाई जाती हैं, ठीक है, जिनको किसी एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा मैनेज किया जाता है या फिर किसी कंपनी के द्वारा मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स आर अनदर पोटेंशियल सेक्टर विच विद लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब प्लांटेशन क्रॉप एक और अगला सेक्टर है, दूसरा सेक्टर है जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, ठीक है, ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटी है, और क्या है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की अपॉर्चुनिटी है, एंड ओवरऑल सपोर्टिंग लाइवलीहुड सस्टेंस ऑफ मैन काइंड एट लार्ज। और ओवरऑल क्या होता है, जो लोगों का जीवन है, ठीक है, मनुष्य का जो जीवन है उसको क्या करना है, इम्प्रूव करने के लिए इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। तो इसमें क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेगा प्लांटेशन क्रॉप? पहले तो बात यह है कि जितनी भी प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं वो सारी कैसी क्रॉप्स होती हैं, जितनी भी प्लांटेशन आपकी क्रॉप्स होती हैं वो सारी क्रॉप्स आपकी आफ्टर द प्रोसेसिंग यूज़ की जाती हैं। आफ्टर द प्रोसेसिंग का मतलब उनको आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपका कोकोनट है तो आप पहले क्या करेंगे, पहले उसका प्रोसेसिंग करेंगे, उसकी हस्क उतारेंगे, उसका सेल तोड़ेंगे, फिर उसके बाद हमको उसका जो है कोकोनट खाने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारी चाय हो गई, तो चाय हम देखते हैं कभी हम पत्तियाँ खाते हैं नहीं, वो प्रोसेसिंग होती है, उसका दाना बनता है, उसके बाद वो हमको। ऐसे ही कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी पहले प्लांट से उसको पॉड्स को तोड़ा जाता है, उसके सीड निकाले जाते हैं, फिर उसके बाद फिर उसको हम कंज्यूम, उस सीड को प्रोसेस किया जाता है, फिर उसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर फिर कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी कोकोआ है। तो ये सब जो क्रॉप्स हैं ये आफ्टर द प्रोसेसिंग यूज़ की जाती हैं। इसलिए क्या होता है, हमारे प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। और हम क्या करते हैं, जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं इसमें बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जैसे कैश्यू हो गया, ठीक है, कोकोनट हो गया, चाय हो गया, कहवा हो गया, इन सबको हम विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हमको क्या होती है, डॉलर्स में या फिर जो जहाँ की मुद्रा है उसमें हमको मुद्रा मिलती है, और जो इंडियन मुद्रा से उसको क्या होता है, कन्वर्ट किया जाता है, तो वो हाई अमाउंट में अर्न होता है इंडिया को, ठीक है, जिससे हमारी जीडीपी भी बढ़ती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, चीज क्रॉप्स फ्रॉम द मेनली ऑफ लिव्स स्पेशली इन कोस्टल एरिया। मतलब ये जो क्रॉप्स हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, कोस्टल एरिया, तराई क्षेत्रों में पाई जाती हैं ऑफ द कंट्री, ठीक है, वेयर प्रीडोमिनेंटली स्टैंड्स ऑफ प्लांटेशन क्रॉप आर फाउंड। जहाँ पर बहुत पहले से ही ये सारी क्रॉप्स क्या है, प्रीडोमिनेंटली मतलब बहुत पुराने टाइम से जो है ये वहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, कोकोनट हैज़ सो मच इम्पोर्टेंस इन द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट केरला। देखो जो कोकोनट है वो केरला स्टेट में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। स्टेट केरला रिसीव्स रिसीव इट्स वेरी नेम ऑन द बेसिस ऑफ कोकोनट। इसका केरला में बहुत ज़्यादा महत्व होने के कारण इसके कई सारे केरला के नाम भी कोकोनट पे हो गए हैं। जैसे कि एक नाम है, मलयालम नेम ऑफ विच इज़ केरा, ठीक है। तो केरला को मलयालम में केरा भी कहते हैं, ठीक है, कोकोनट के। केरला रिसीव इट्स वेरी नेम ऑन द बेसिस ऑफ कोकोनट। हाँ, केरला का जो है नाम जो है क्या है, केरा भी है इसमें मलयालम में, ठीक है। आगे की बात करते हैं कि कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है, मतलब स्कोप। अब देखो, आप लोग को सिर्फ स्कोप में देखो, इसका तो ये दायरा है, दायरे में ये भी आता है कि हमको कैरियर मतलब हम अपना जो है कैसे अपना कैरियर इसमें बना सकते हैं, कैरियर की क्या अपॉर्चुनिटी हैं, ठीक है। तो इसमें पहला है सरकारी एवं निजी उद्यानिकी विभाग, ठीक है। तो जैसे गवर्नमेंट सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर में हम अपना करियर, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी जैसे डिस्ट्रिकल्चर ब्लॉक डिस्ट्रिकल्चर ब्लॉक
हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हो गया, या फिर हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर सॉरी डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हो गया, डीएचओ हो गया, ठीक है। या फिर आपका डीडीए हो गया, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। ऐसे हर एक स्टेट में हॉर्टिकल्चर की स्पेशल पोस्ट पे वैकेंसीज आती रहती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जैसे सीड इंडस्ट्री है, ठीक है, सीड इंडस्ट्री का सेक्टर हो गया, तो प्राइवेट में आप यहाँ काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे कोई सीड इंडस्ट्री के साथ साथ आप प्राइवेट में किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ प्राइवेट में आप जो है प्राइवेट सेक्टर में आप हॉर्टिकल्चर के उत्पादन के लिए एज ए एक्सपर्ट अब वर्क कर सकते हैं किसी भी कंपनी में, ठीक है। फिर आगे की बात करते हैं कृषि विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान। मतलब इसमें क्या है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में आपको कुछ अपॉर्चुनिटी हैं, जैसे कि बहुत सारी पोस्ट हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी में कुछ प्रोफेसर्स रखे जाते हैं। तो यहाँ पर आप जो है विश्वविद्यालयों में काम कर सकते हैं। इसके अलावा फील्ड ऑफिसर होते हैं, ठीक है, पे काम कर सकते हैं, ठीक है, गार्डनर होते हैं, ठीक है। तो इस पे आप वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जो वैराइटीज़ डेवलप होती हैं वहाँ पर आप काम कर सकते हैं, जाके आप अ, जो है पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। रिसर्च इंस्टीट्यूट में और भी जैसे कि YP1 YP2 मतलब यंग प्रोफेशनल 1 यंग प्रोफेशनल 2 JRF SRF ये सारी पोस्ट आती रहती हैं। तो इनमें आप जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, उद्यानिकी उद्योग, मतलब आप कोई हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री लगा सकते हैं। जैसे कि आपने कोई इंडस्ट्री लगा ली कि आपने मान लीजिए वाइन इंडस्ट्री लगा ली, या फिर आपने जो है प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री लगा ली जिसमें आप आंवला, केचप, मुरब्बा ये सब बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब व्यवसाय और कर सकते हैं। एक तो इंडस्ट्री लगा सकते हैं और व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यवसाय में बहुत सारे व्यवसाय हैं, जैसे कि आपने बिजनेस कर रखा है कि आप फ्लावर बेचते हैं, फ्लावर का बिजनेस व्यापार कर रखे हैं, व्यवसाय कर रखे हैं। इसके अलावा आप जो है सब्जियों का व्यवसाय कर सकते हैं, फ्रूट का व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आप कुछ व्यवसाय कर सकते हैं। उसके अलावा पर्यावरण एवं संरक्षण संगठन, मतलब इन्वायरमेंट एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ऐसे कुछ हमारे देश में संस्थाएं हैं जिसमें हम आप काम कर सकते हैं, जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, ठीक है। इनका मुख्य रोल क्या होता है कि देश में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करना होता है और इन्वायरमेंट को शुद्ध करना होता है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। आज के हमारे कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। पिछली क्लास में मैं क्वेश्चन एक भी आप लोग को नहीं दिया था, मैंने सोचा इस बार आपको कुछ क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं। आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे देना। एक तो पहला क्वेश्चन है, फादर ऑफ फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये कौन से, एक तो इंडिया में जवाब देना आप कि इंडिया में कौन है, ठीक है। उसके बाद कौन वर्ल्ड में है। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन है, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि हॉर्टिकल्चर वर्ल्ड सबसे पहले किस डिस्कवरी में मेंशन किया है, ठीक है। तो लिखिएगा हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर वर्ल्ड वर्ल्ड सॉरी वर्ल्ड मेंशन मेंशन इन विच डिस्कवरी विच डिस्कवरी इस डिक्शनरी में हॉर्टिकल्चर वर्ड को मेंशन किया गया है, उस डिक्शनरी का नाम बताना है। तीसरा आपका क्वेश्चन है,
प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है, इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में कितना है प्रोडक्शन बताना है। इसके अलावा फिर आपका चौथा क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, इंडिया में सबकी बात हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, ठीक है, ये बताना है। फिर आपका क्वेश्चन है कि फर्स्ट रैंक इन प्रोडक्टिविटी, ठीक है, फर्स्ट रैंक प्रोडक्टिविटी में किन किन फ्रूट्स या वेजिटेबल में है इंडिया की, ठीक है, तो उन फ्रूट्स का नाम लिखना है, ठीक है, तो उनके क्या लिखना है, नेम लिखने हैं आपको। अगला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट रैंक इन प्रोडक्शन, एक तो प्रोडक्टिविटी में किसकी रैंक है प्रथम, और प्रोडक्शन में किसकी रैंक है प्रथम, फ्रूट्स के नाम या वेजिटेबल के, उनके क्या लिखना है, नेम मेंशन करना है। फिर एक और क्वेश्चन है आपका, इंडिया की क्या रैंक है, सॉरी इंडिया, यहाँ एन होगा, इंडिया की, सॉरी इंडिया रैंक इन वर्ल्ड, ठीक है, इसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट एंड वेजिटेबल, इंडिया की क्या रैंक है फ्रूट एंड वेजिटेबल में वर्ल्ड में, ठीक है, ये लिखना है। फिर आपकी बात आ जाती है केरला को मलयालम में, मलयालम में, मलयालम में क्या नाम दिया गया है, हम दिया गया है, ठीक है, तो ये सारे आपके आज के क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन हैं, इनके आप जवाब जो है कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। आप लोग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, और चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आगे मैं ऐसे ही आपके लिए कुछ वीडियोस और एमसीक्यूज क्वेश्चन अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।